हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। बिटकॉइन के प्राइस में कल रात से हमें फिर से एक रैली यहाँ पे देखने को मिली है। क्या हुआ, उसके पीछे के रीज़न, उसके बारे में बात करेंगे। एक इंसान जिसने सारी चीज़ें जो है एक तरीके से ना गलत यहाँ पे साबित कर दी हैं क्रिप्टो करेंसी में, बिटकॉइन में, क्यों और किसके बारे में बात कर रहा हूँ, इस बारे में बात करेंगे। और सबसे बड़ा क्वेश्चन एक यूज़र ने एक्चुअली किया था कि यार आप बात कर रहे हो कि बिटकॉइन पंप कर रहा है पर मेरा पोर्टफोलियो तो वहीं का वहीं है, इस पंप से मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे। तो इस बारे में बात करेंगे कि जो ऑल्ट कॉइन है वो कहाँ है, अभी क्या हो रहा है उनमें। सबसे पहले एक बार क्विकली मार्केट ओवरव्यू देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो मार्केट कैप 2.9% अप दिख रही है, वॉल्यूम 42 तकरीबन 43% यहाँ पे अप दिखाई दे रहा है। 57.79 बिलियन डॉलर का जो वॉल्यूम है वो जनरेट हुआ है यहाँ पे। इनफ्लो का कोई डेटा नहीं है। फ्रेंड इंडेक्स 72 ग्रीड में, और ये जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है ये अगर हम लोगों ने जो लास्ट टाइम बात करी थी अब उससे भी ज़्यादा यहाँ पे हो गया हुआ है। इसके अलावा हीट मैप के बारे में बात करें तो बिल्कुल ग्रीन दिखाई दे रहा है। BTC 3.07%, इथीरियम 2.56% अप जो है दिखाई दे रहा है। बिटकॉइन के बारे में गाइज अगर हम लोग बात करते हैं तो जब ये वीडियो बना रहा हूं मैं, बिटकॉइन का प्राइस है 35,500 पे बिटकॉइन जो है पहुंच गया। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो देखिए एक ट्रेंड लाइन हम लोगों ने बनाई थी, जिस ट्रेंड लाइन पे अगर आप देखें तो मल्टीपल टाइम हम लोगों को सपोर्ट मिला था। 2 बार मिला, 3 बार मिला, और जब हम इस ट्रेंड लाइन के नीचे आए तो इसी ने हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करना शुरू कर दिया यहाँ पे। और अगर आप देखेंगे फिर से बिटकॉइन इसी लेवल को जो है यहाँ पे अभी टेस्ट कर रहा है, जहाँ से उसे रिजेक्शन जो है अभी के लिए फिलहाल मिल रहा है। यहाँ से बिटकॉइन के प्राइस में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक तो और है कि हम लोग इसके बाद जो इसका अपर लेवल है इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर, जो मैंने एक और बनाई थी, जो जिस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर आप देखेंगे तो हम लोग जून 2022 से अब तक एक भी बार नहीं गए हैं। अभी 2 पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ से कि एक तो हम लोग पहले यहाँ से फिर हमारा जो 32,000 का लेवल है उसको टेस्ट करें, और वो अगर ब्रेक होता है तो 29,000 के लेवल को टेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ से जो ब्रेक होगा तो हमारा जो लाइन आ जाएगी यहाँ पे, अगली इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो आ जाता है आपका तकरीबन 37,000 पे यहाँ पे, जो इसके बाद हमारे पास रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। हुआ क्या यहाँ पे, ये जो पंप आपको देखने को मिला है इसके पीछे का इंपॉर्टेंट रीज़न एक था जिस वजह से यूएस का मार्केट भी पंप हो रहा है, वो है यहाँ पे एक तो एफओएमसी की मीटिंग। रात को तकरीबन 1 बजे मैंने टेलीग्राम पे, ट्विटर पे पोस्ट डाल दिया था एफओएमसी की जो पॉवेल ने स्पीच दी अपनी, क्या पॉवेल ने स्पीच में बोला है। तो उनके अकॉर्डिंग अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो चीज़ें जो है ठीक चल रही हैं यहाँ पे। ग्रोथ की अगर हम लोग बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, तो वो जो एक्सपेक्टेशन थी उससे अबव यहाँ पे फिलहाल के लिए चल रही है। लेकिन अभी भी इन्फ्लेशन को 2% तक लेके आना उनके अकॉर्डिंग जो है टाइम लगेगा इसमें, धीरे धीरे जो उस बारे में ये कोशिश कर रहे हैं। और जो इंटरेस्ट रेट था वो वहाँ पे नहीं बढ़ा है, ये फाइनली उन्होंने यहाँ पे बोला है, जिस वजह से BTC के प्राइस में पंप देखने को मिला। एक रीज़न और भी है, उस पर अभी थोड़ी देर इसमें आते हैं हम लोग यहाँ पे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि यार ठीक है बिटकॉइन का प्राइस बढ़ रहा है पर बाकी कहाँ है, ऑल्ट कॉइन कहाँ है जो हमारे पोर्टफोलियो में। तो ऑल्ट कॉइन्स के देखिए जब तक बिटकॉइन का डोमिनेंस नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि डोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा हो गया। और अगर आप देखें अप्रैल 2021 में जिस लेवल पे हम लोग बिटकॉइन के डोमिनेंस में थे, आज हम लोग उस जगह पे हैं। तो देखिए बिटकॉइन डोमिनेंस मैंने पहले भी बहुत बार बात करी है, आपको फिर से ये चीज़ बता रहा हूँ। बिटकॉइन डोमिनेंस का मतलब सिंपल टर्म्स में ये होता है कि बिटकॉइन को ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रही है यहाँ पे। तो जब बिटकॉइन का डोमिनेंस कम होता है, नॉर्मली फ्लो कैसे होता है पैसा मार्केट के अंदर, सबसे पहले बिटकॉइन में प्रॉफिट अर्न होता है, फिर बिटकॉइन से पैसा निकाला जाता है, वो बड़े ऑल्ट कॉइन्स में आता है, फिर वो छोटे ऑल्ट कॉइन्स में आता है, उसके बाद वो मीम कॉइन में आता है, उसके बाद रैंडम कॉइन में आता है। इस तरीके से जो सर्कुलेशन है पैसे का वो यहाँ पे फ्लो होता है। तो फिलहाल बिटकॉइन में अभी हमें पंप देखने को मिल रहा है। थोड़ा बिटकॉइन अगर यहाँ पे स्टेबल होता है तो वहाँ से जो है प्रॉफिट निकलेगा और वो फिर आपका ऑल्ट कॉइन में आएगा। उसके बाद जो ऑल्ट कॉइन है आपको यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन बिटकॉइन बढ़ा, एफओएमसी की मीटिंग, और एक और चीज़ जो लिटरली में ये बताती है कि हम लोग शायद ना अभी तक सोच ही वहाँ तक नहीं पहुँची है नॉर्मल इंसान की, जहाँ पे उनकी सोच चल रही है। ये बात कर रहा हूँ मैं माइकल सेलर की। माइकल सेलर माइक्रो स्ट्रेटेजी, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है यहाँ पे, और फिर से उन्होंने प्रूव किया है। और मेरे ख्याल से माइकल सेलर एक लौते ऐसे आज की डेट में, अगर आप माइक्रो स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो बिटकॉइन के बारे में बात करता है पर खरीद रहा है। बहुत लोग मिलेंगे आपको यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी में जो बहुत पॉजिटिव चीज़ क्रिप्टो की पूछते हैं, पर उनके पोर्टफोलियो में कितना बिटकॉइन है उसके बारे में कुछ नहीं पता। एक तरफ माइक्रो स्ट्रेटेजी है,
घंटा फर्क पड़ता है उसको बिटकॉइन का प्राइस क्या चल रहा है। देखिएगा बिटकॉइन का प्राइस 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख भी हो जाएगा ना, माइक्रो स्ट्रेटेजी तब भी बाई कर दी होगी, उसे फर्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि माइकल सेलर का बहुत क्लियर कट विजन है, उन्होंने बोला है 2023 तक मैं तो देख रहा हूँ $10 लाख का यहाँ पे, और वो एक चीज दिखा भी रही है ये चीज यहाँ पे कि 35,000 बिटकॉइन का अगर आप करंट प्राइस देखते हैं तो 35,400 पे चल रहा है अभी, और उसमें उनको $931 मिलियन का फिलहाल अभी उन्हें प्रॉफिट चल रहा है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, आप सोचो जब बिटकॉइन का प्राइस $1 लाख जाएगा तो ये प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा, तो वो बस बाय कर रहे हैं यहाँ पे। कल फिर से अपडेट निकल के आया कि हाँ भाई हमने तो फिर बाय करा, इस बार बाय करें, ज़्यादा नहीं 155 बिटकॉइन बाय करें एज अ प्राइस ऑफ 34,193, और टोटल अगर आप देखेंगे तो इनके पास जो होल्डिंग हो गई है वो हो गई है अभी 1,58,400 BTC की यहाँ पे। तो कितना अंतर है देखो आप। हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि यार बिटकॉइन का प्राइस यहाँ चला गया, वहाँ चला गया, यहाँ से बिटकॉइन को बाय करें, थोड़ा रुको, और एक तरफ माइकल सेलर है, हर प्राइस पे इस इंसान ने जो है बिटकॉइन को बाय करा। आप देखो ना, बिटकॉइन का प्राइस जब 57,000 था ये तब भी बाय कर रहे हैं, बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से निकल के 45,000 था तब भी बाय कर रहे हैं, जब बिटकॉइन का प्राइस और बढ़ा था यहाँ पे 60,000 के नियर अबाउट गया था फिर भी वो बाय कर रहे हैं। जिस प्राइस पे इनको बिटकॉइन मिला है उस प्राइस पे इन्होंने बिटकॉइन को खरीदा, और फिर से ये दिखाया है कि भाई फंड है ना तो उसको ढंग से यूटिलाइज करो, तो हर प्राइस में आप खरीदते रहो, आपको नुकसान हो ही नहीं सकता। सेम चीज़ उन्होंने यहाँ पे दिखाई है। ये भी वही है जिन्होंने 60,000 पे खरीदा था पर उसके बाद भी बार बार खरीदते रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं गलती, या ज़्यादातर लोग क्या करते हैं गलती, एक जितना फंड होता है ना उसको एक बार में लगा देते हैं। अगर भाई 10,000 था ना तो इन्होंने क्या बोला, 10,000 रुपये है ना तो मैं 500 रुपये करके बाई करता रहूँगा। यहाँ पे जब जब नीचे जाएगा, जब जब ऊपर जाएगा, मैं तो बाई करता रहूँगा, यहाँ पे मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता। एक और चीज़ मैंने देखी कि ज़्यादातर ना मंथ एंड में बाई करते हैं। 25 अक्टूबर को बाई करा, 24 सितंबर को बाई करा, 29 जुलाई को बाई करा, 28 जून को बाई करा, ये बस अप्रैल में जल्दी कर लिया था, मार्च में बाई करा, दिसंबर में बाई करा, फिर दिसंबर में बाई करने की, दिसंबर में देखो तो 1 2 3 बाय करे, सितंबर में बाय करे, तो 20 तारीख के बाद जो है ना वो ज़्यादातर जो माइक्रो स्ट्रेटेजी की तरफ से अपडेट आता है बाय करने का, और ऑलमोस्ट हर मंथ जो है यहाँ पे ये बाय कर रहे हैं। अगेन ये विज़न रखना है आपको अगर आप लॉन्ग टर्म पे हैं, और अगर शॉर्ट टर्म पे हैं तो फिर तो हम लोग बात कर ही रहे हैं इन चीज़ों की। इसके अलावा दूसरी चीज़ यहाँ पे जो अक्टूबर का महीना था उसने बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है यहाँ पे। एक बार रीलोड कर लेते हैं पेज को, 28.52% का जो रिटर्न था वो हमें यहाँ पे देखने को मिला अक्टूबर के महीने, और नवंबर का महीना भी स्टार्ट हुआ है खैर अभी तो, और ये भी अच्छे प्रॉफिट के साथ दिखाई दे रहा है। 2.97% का जो प्रॉफिट है वो भी नवंबर के महीने में हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कई लोग मुझे क्वेश्चन कर देते कि यार आप सोलाना के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हो। आपका तो आप बोलते थे अक्सर भाई सोलाना तो मेरा फेवरेट कॉइन है यार, पहले भी था अभी भी था, पंप हो रहा है, और पहले भी मैंने आप लोगों को बोला था कि एक फेज़ है चीज़ों का जहाँ पे चीज़ें नीचे गई हैं उसके बाद रिकवर होंगी यहाँ पे। और सोलाना के बारे में मैंने आप लोगों को भी ये बोला था, मैटिक के बारे में बोला था, और डॉज के बारे में बोल रहा हूँ कि अभी ब्लास्ट हुआ नहीं है उसका भी ब्लास्ट बहुत जल्दी होगा यहाँ पे। जो डॉज 1 का जो सैटेलाइट था जो जाने वाला था उसका भी अपडेट था 2024 के 1 जनवरी में, उसका भी अपडेट आने वाला है, तो ये भी आपको जल्दी ब्लास्ट होता हुआ यहाँ पे दिखेगा अगर बिटकॉइन यहाँ से रिवर्सल पैटर्न ले रहा है तो। और अगर यहाँ से नीचे आता है तो फिर से इन सब में करेक्शन होता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। तो वो टाइम पे अगर चीज़ों को बाय कराओगे, इसलिए मैं बार बार नहीं बोल रहा हूँ कि देखो यार सोलाना देखो इतना पंप हो गया उतना पंप हो गया। अगर आप रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो आप लोगों को पता है मैंने हमेशा से इसका सपोर्ट किया था, ये भी कर रहा हूँ। डॉज का भी किया है, मैटिक का भी करा है। मैटिक में भी हल्की फुल्की रिकवरी आई है, पर अभी जो रिकवरी का हम लोग वेट कर रहे हैं $2 के ऊपर का, उसमें खैर अभी यहाँ पे टाइम लगेगा। एक बार बिटकॉइन पंप होना स्टार्ट होगा ढंग से तो ये चीज़ें आपको होती हुई दिखाई देंगी। तो ये था इस अपडेट जो अभी तक चल रहा है मार्केट में। माइक्रो स्ट्रेटेजी का आप लोगों को क्या लगता है यार, आप लोगों का क्या ओपिनियन है इनके बारे में जो ये बाय कर रहे हैं। और 2030 में जो माइकल सेलर ने बोला था $10 लाख बिटकॉइन का प्राइस जाने के बारे में, क्या ओपिनियन है आप लोगों का, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर एक बार इसके बारे में बताइए। तो हमारा आज का वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नहीं है फर्स्ट टाइम वीडियो देखना जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सारे रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को अगर ज्वाइन नहीं किया है ज़रूर ज्वाइन करिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सर्च करके ज्वाइन नहीं करेंगे। अदरवाइज मार्केट थोड़ा सा रिकवर हुआ है, स्कैमर भी अभी एक्टिवेट होंगे और फालतू में आप लोगों के साथ कोई स्कैम यहाँ पे हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।